पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। सदर की जानिब से वापस किए जाने वाले नैब और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। सदर ने दोनों बिल एतराज लगाकर वापस भिजवा दिए थे। मुल्क में तवानाई की बचत के लिए बाजार 8:30 बजे बंद होंगे। 3 सूबे मुत्तफिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में वज़राए आला ने तवानाई बहरान से निमटने के लिए फैसलों पर उसूली इत्तफ़ाक़ कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और ताजरों की जानिब से फैसले की मुखालफत। मुस्लिम लीग काफ में दरार। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही ने राहें जुदा कर लीं। चौधरी शुजात हुसैन, उनके 2 साहबजादे तारिक बशीर चीमा और मिसेस फरूख खान मुस्लिम लीग काफ में ही रहेंगी। हुसैन इलाही ने अपने दोनों MPS समेत काफ लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए अभी से तैयारी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये लोग अपनी पसंद की हल्का बंदियां कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का इल्जाम, कहा चंद रोज में एहतजाज की कॉल दूंगा, अवाम तैयारी रखे। रवा माली साल के लिए मुकर्रर कई अहम पैदावारी अहदाफ हासिल। इक़्तिसादी जायजा सर्वे 2021-22 आज जारी होगा। GDP, ज़राअत, सनत, बरामदात और खदमात के शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। महंगाई, तजारती खसारे, दरामदात, करंट अकाउंट खसारा, सरमायाकारी, गंदुम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। हेवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी समाअत करेंगे। पंजाब में आटे के बहरान का खदशा टल गया। महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब। फ्लावर मिल्स के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे सफ़र शद से और आपको हम वादी गिज़र दिखा रहे हैं और उसमें आज हमारे पास है शेर कला की एक कदीम मस्जिद, जिसके बारे में हमें बता रहे वकार भी आज के सेगमेंट में देखते हैं। आपको गिज़र क्यों जाना चाहिए? अगर आप बहते पानियों, गिरती आबशारों और गाते झरनों को सुनने का शौक रखते हैं, अगर आपको अफसाना गो दरख्त अच्छे लगते हैं, अगर आपको मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे मकामी अफराद से गपशप का शौक है, अगर आप कचरा नहीं फैलाते और शोर-गुल को सख्त नापसंद करते हैं, अगर आप कहानीकार झीलों की कहानियां सुनने का शौक रखते हैं, अगर आप मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के गीत गाते हैं, तो यकीन कीजिए आप गिज़र के लिए हैं और गिज़र आपके लिए है। वादी गिज़र में सियाहत के लिए एक शर्त है। वो शर्त क़ब्ल अज़ सफ़र मुताला की है। अगर आप बगैर मालूमात के वादी गिज़र जाएंगे तो फितरी हुस्न तो किसी हद तक देख पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े लैंडमार्क्स को मिस कर जाएंगे। वादी गिज़र के किसी आम दरवाजे के पीछे दुनिया की खूबसूरत तरीन झील हो सकती है। वादी गिज़र के किसी आम बंद दरवाजे के पीछे इस इलाके की राजधानी हो सकती है।
वादी गिजर की किसी आम बंद दरवाजे के पीछे कोई कदीम तरीन मस्जिद या खानकाह हो सकती है। अगर आपको इल्म होगा तो आप दरवाजे पर दस्तक देंगे, नहीं होगा तो यूं ही गुजर जाएंगे। आइए एक बंद दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत तारीखी मस्जिद से शनासाई की सादत हासिल करें। सफ़र शर्त का ये छठा सीज़न है और अब आके मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हो गया। और वो गलत ये हो गया कि आप हर चीज़ हर एक ही सीज़न में कवर नहीं कर सकते। आपको शायद एक पूरा सीज़न जो है वो खानकाहों, कदीम इबादत गाहों और उस हवाले से चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में। आपको शायद एक पूरा सीज़न जो है 20-25 एपिसोड्स जो हैं वो हो सकता है कि ये चिनार के जो दरख्त हैं गिजर वैली में सिर्फ इन पे की जा सकती है। अखरोट के जो दरख्त हैं वो क्या खूबसूरत दरख्त हैं। इस दफ़ा आपने सफ़र शर्त में हमने आबशारों के पास गए तो तब मुझे एहसास हुआ कि शायद एक पूरा सीज़न आबशारों पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी खूबसूरत आबशारें हैं जहाँ पे अभी ऐसी भी हैं जहाँ पे इंसानी कदम तक नहीं गए। और स्पेशली टूरिस्ट जो हैं उनके लिए तो वो जो पहाड़ की दूसरी साइड पे नज़र आती हैं और बड़ी खूबसूरत गिरती हुई, ऐसी आबशारों पे एक पूरा के पूरा सीज़न बन सकता है। तो गिलगित बल्तिस्तान इतनी रिच और इतनी जरखेज़ और इतनी खूबसूरत सरजमीन का नाम है। इस वक्त मैं शेर किला में हूँ। शेर किला जो है वो एक बहुत ही अहम टाउन है, सियासी हवाले से भी रहा है, तारीखी हवाले से भी रहा है। और गिलगित से निकलते हुए आधे घंटे में आप या 20 मिनट में आप शेर किला पहुँचते हैं। शेर किला जो है इसकी खूबसूरतियाँ क्या हैं, शेर किला जो है वो कितना खूबसूरत है। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप एक अलहदा ही एक कायनात है, पूरी एक दुनिया है शेर किला की, जहाँ आप दाखिल हो गए हैं। मुझे मालूम ये हुआ कि शेर किला के अंदर एक मस्जिद है जो कि इंतहाई कदामत लिए हुए है और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। और मैं अब उस मस्जिद की जानिब जा रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई इतनी कदीम है जितने उसके बारे में सुना है। गिलगित बल्तिस्तान जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की आमाजगाह रहा है, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ तहजीबी असरात इस पर पड़ते रहे, तो यहाँ पे वो असरात आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की सूरत में नज़र आते हैं। कदीम खानकाहें जो हैं अभी भी उनकी जो इमारतें हैं वो महफूज हैं, उसके ऊपर जो खूबसूरत काम हुआ है वो महफूज है। ये जो मस्जिद है शेर किला की जामे मस्जिद, यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो मुझे फौरी तौर पर खपलू की वो मस्जिद याद आ गई, क्योंकि वो उसका भी बहुत ही कमाल किस्म का खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये भी वैसी ही है और इस मस्जिद में वो मुकम्मल तौर पे वो सारी कदामत अभी तक महफूज है। ये जो कदामत है इसके अंदर जैसे ही आप आते हैं तो आपको एक बड़ी सुकून की सी एक कैफियत मिलती है। और उसकी शायद वजह ये है कि जितनी भी कदीम इबादत गाहें हैं या जितनी भी कदीम मसाजिद होती हैं, ये तमाम के अंदर जो पुरखुलूस सजदे दिए जाते हैं या पुरखुलूस लोग यहाँ पे उन्होंने अपना वक्त बिताया है। शायद जब आप इसमें आते हैं तो आप उसके साथ एक हमायंगी महसूस करते हैं और उसकी वजह से ये जो जगह हैं ये बहुत ही एक पुरसुकून और एक अजीब से आपको एक अजीब सा एहसास जकड़ लेता है। इसके अंदर ये जो काम हुआ है ये हैरत ज़दा करने वाला काम है। जब मैं आया और पहली झलक जब इस मस्जिद की मैंने देखी तो मैं हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि इतना डिटेल और इतना खूबसूरत काम है। और आप जब भी आएँ शेर किला में तो शेर किला में जो जामा मस्जिद है जो कि बिल्कुल ब्रिज आप क्रॉस करते ही साथ ही है, वो किसी से पूछ लें, इस मस्जिद को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आर्कियोलॉजी से मोहब्बत है, अगर आपको हिस्ट्री से मोहब्बत है, अगर आपको अपने मट्टी से मोहब्बत है, अपने आबाव अजदाद और उनके कमाल फ़न से मोहब्बत है, उनके खुलूस से मोहब्बत है, तो शेर कला की इस मस्जिद को ज़रूर देखिएगा। आप इसके एक एक पिलर में और आप इसकी एक एक डिटेल में मुकम्मल तौर पे खो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि मैं इस मस्जिद में शायद घंटों अगर यहाँ पे इसको देखता रहूँ तो मेरी तबीयत कभी सैर नहीं हो सकती। इतनी कमाल और इतनी खूबसूरत मस्जिद है शेर किला की जो जामा मस्जिद है। शेर किला की ये जो कमाल खूबसूरत मस्जिद है इसकी अपनी एक तारीख़ है और वो बहुत ही कदीम तारीख़ है। उससे जब तक आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जाते हैं उसकी पूरी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं होते तो यकीनन आपको वो लुत्फ़ नहीं आ सकता, वो चाहे उसको हम इल्मी लुत्फ़ कहें या किसी भी तरह की तफरीक कहें। लेकिन ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद की जो खूबसूरती है उसको आप कभी भी वो खूबसूरती आप पे असरअंदाज नहीं हो सकती जब तक कि आप इसकी पूरी तारीख़ से वाकिफ़ ना हो। मेरे साथ राजा वकार साहब खड़े हैं। एक्जैक्टली इसकी क्या डेट है, यानी कितना ये पुराना है मस्जिद जो है? ये 1870 और 80 के दरमियान बनी हुई है। 1870 और 80 के दरमियान। हमारे परदादा जो उस वक्त का राजा था, राजा पुण्यार, राजा अकबर खान ने बनाया इसको। राजा अकबर खान ने। और ये जो मस्जिद है इसको देखने के लिए लोग आते हैं अभी? इसको हाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो काम है इसमें ये जो कदीम काम है तो आप लोगों को यकीनन ये एहसास होगा कि ये कितना कीमती है। बिल्कुल हाँ। तो कई दफ़ा ये होता है कि राजा साहब आप ना वो कदीम तारीख़ी काम को समझते हैं कि अब
उसकी जगह सीमेंट या कोई और चीज़ लगा देते हैं, तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं ना होगा, ये तो इसी तरह महफूज रखा जाएगा। इंशाल्लाह इसे महफूज रख। क्या कर रहे हैं महफूज रखने के लिए? जैसा कि आपको इल्म है, उस वक्त तो इसका कोई इतना कोई प्रोटेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट भी इतनी तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन अभी कुछ गवर्नमेंट भी कोशिश की, हमने अपने हाथ से जो उसमें रह कर कर सकते हैं। जो कर सकते उसको कर लिया है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये जो मस्जिद है, इस तरह की और बहुत सारी जो कदीम जगह हैं, इस हवाले से अब ये देखिए ना कितना बड़ा ख़जाना है। इसमें एक CSP से लेके हुकूमत के कई ऐसे इदारे हैं जिनको आगे आना चाहिए इसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि आम लोकल आदमी जो है वो उस चीज़ को उस तरह नहीं समझता। वो हो सकता है कि मजबूत बनाने के लिए या उसको करने के लिए वो कोई ऐसी काम कर दे जो कि इसकी रूह के या इसकी जो खूबसूरती है उसके मुनाफी हो, ऐसा अमूमन हो जाता है। तो बजाय इसके, क्योंकि एक आर्कियोलॉजिस्ट और इस फ़न की जो शोबा के लोग हैं वो बेहतर इसको महफूज कर सकते हैं। और शेर कला की ये जो मस्जिद है ये पाकिस्तान का असासा है, और काश हमें मालूम हो कि हम अपने असासा, पहले तो 2 सतह हैं, एक तो सतह ये है कि हमें मालूम हो कि हमारे असासे कहाँ पे हैं, दूसरी सतह जो है वो ये है कि उन असासों को महफूज किया जाए। तो हम अभी पहली सतह में कुछ अजीब व गरीब सी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये पहली सतह से निकलने के बाद दूसरी सतह पे हमें हर सूरत में इस मस्जिद को ज़रूर महफूज करना है। और आप भी जब भी आएँ शेर कला वादी गिज़र में, तो ब्रिज क्रॉस करती खूबसूरत मस्जिद है, इसको देखिए और आपको एक अजीब सा रूहानी सुकून मिलेगा। बहुत शुक्रिया राज साहब आपका।